अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनने वाली इंस्टेंट स्टफ़िड रसमलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोगों ने सिंपल रसमलाई तो बहुत ही मर्तबा खाई होगी, लेकिन आज मैं आप लोगों को रसमलाई को स्टफ़ करना भी सिखाऊंगी और बहुत ही ईजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। बस आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है ताकि आप लोग भी ये ज़बरदस्त सी न्यू और यूनिक रेसिपी अपने घर में बनाकर इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक प्यारी सी पैन में मैं शामिल करूँगी 1 लीटर दूध। ये बॉयल किया हुआ मिल्क है। तो इसे पैन में शामिल करने के बाद हम लोग एक मरतबा फिर से अच्छे तरीके से बॉयल दिलवा लेंगे, और बॉयल दिलवाने से पहले आधा कप दूध इसके अंदर से मैं निकाल के सेपरेट रख लूँगी। इसका क्या करना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अब आपने दूध को दिलवा लेना है बॉयल अच्छे तरीके वाला। ये देखिए माशाल्लाह दूध को बॉयल आ गया है। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे इसके अंदर शामिल कर दूँगी इलायची का पाउडर। अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह 2 से 3 साबुत इलायचियाँ भी इसके अंदर ना इस स्टेज पे शामिल कर सकते हैं। इलायची का पाउडर शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चीनी। 3 से 4 टेबलस्पून मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हो। वैसे ये वाली जो चीनी है वो बिल्कुल नॉर्मल आएगी। तो अब आप लोगों ने दूध को पकने के लिए चूल्हे पे रख देना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट आप लोगों ने ना इसे मीडियम आंच पे पकाना है, ताकि दूध जो है ना वो हमारा अच्छे तरीके से ना गाढ़ा हो जाए। तो जब तक यहाँ पे हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है हम लोग एक और काम कर लेते हैं। जो हमने आधा कप दूध निकाल के सेपरेट रखा था। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहे तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड का पाउडर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, वो शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लावर शामिल करके तो उसे इस तरीके से मिक्स कर लें। कस्टर्ड से क्या होगा कि डबल फ्लेवर हमारी रसमलाई का बन जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आएगा। तो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और यहाँ पे देखिए दूध भी हमारा अच्छे तरीके से ना गाढ़ा हो रहा है। और ये जो इसकी साइड्स पे मलाई वगैरह आई है वो मैंने फिर से इसके अंदर ना स्पैचुला की हेल्प से उतार के शामिल कर दिया। वो आपने भी इसी तरीके से करनी है। इससे क्या होगा कि दूध बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का गाढ़ा होगा। 1 लीटर में से 3 हिस्से हमारा दूध बच गया और एक हिस्सा जो है वो पानी का वो ड्राई हो गया। तो अब इस स्टेज पे आपने कस्टर्ड पाउडर का जो हमने मिक्स बना के रखा हुआ है वो इसके अंदर शामिल कर देना है। और अब कस्टर्ड पाउडर शामिल करने के बाद आपने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट और पकाना है। और इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इसके अंदर बिल्कुल एक पिंच ना फूड कलर शामिल कर देना है, येलो फूड कलर। उससे क्या होगा कि बहुत ही प्यारा सा जो हमारी स्टफिड ब्रेड रसमलाई है ना उसका कलर आ जाएगा। तो बस आपने यहाँ पे जो कस्टर्ड पाउडर है उसका कच्चापन खत्म होने तक इसे कुक करना है। आपको पता है जब चीज़ को हम ठंडा करते हैं दूध वगैरह को तो तब भी उसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाती है। तो बस आप लोगों ने इसी स्टेज पे आने तक के लिए इसे कुक कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। जब हम इसे आगे ठंडा भी करेंगे ना तो भी ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इस स्टेज पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम इसे एक बाउल में निकाल कर फ्रिज में रख देंगे चिल होने के लिए, ताकि जब तक हम लोग अपनी रसमलाई तैयार करेंगे अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे रसमलाई की फिलिंग के लिए 3 से 4 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर ले लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास घर में कोई भी बर्फ़ी मौजूद है तो आप वो भी इसके अंदर ना फिल कर सकते हो। तो मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पे ड्राई मिल्क पाउडर ले लिया है। 1/4 टीस्पून उसके अंदर शामिल किया है मैंने इलायची का पाउडर। 1 टीस्पून भर के मैंने शामिल किया है यहाँ पे सफ़ेद तिल। और अब यहाँ पे मैं 2 से 3 टेबलस्पून भर के शामिल कर दूँगी ड्राई नट्स। जो भी नट्स आपके पास अवेलेबल है, बादाम, अखरोट, मूँगफली, खजूर या अंजीर, उसको छोटे-छोटे पीसों में आपने चॉप करके ना तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अब इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद 1 से 2 टेबलस्पून थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर आपने दूध शामिल करना है, और इसका ना एक खोया टाइप का आपने बना लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा। कोई गेस ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसमें खोए की स्टफिंग की है या ड्राई मिल्क पाउडर। तो आपने ना इस तरह की इसकी एक डो सी खोए की तरह की बना लेनी है। तो अब हमने क्या करना है कि ना इसके छोटे-छोटे से बॉल बना के एक साइड पे रख लेंगे, और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ब्रेड के पीस। किसी भी कटर की हेल्प से आपने दरमियान से इसको कट कर देना है, गोल-गोल इसके स्लाइसेस को कटिंग कर लेना है। और जो बाकी की किनारे बचेंगे उन्हें आप लोगों ने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि उनके आपने ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। किनारों को ज़ाया बिल्कुल भी मत किया करें। तो यहाँ पे अब हम लोग अपने प्यारे सी जो रसमलाई है उसकी स्टफिंग को भी इसके अंदर फिल करेंगे।
जो मैंने बॉल तैयार किए हैं वो इसके अंदर रख लेंगे और साइडों पे दोनों जो ब्रेड के पीस है ना उनके साइड्स पे आपने पानी लगा लेना है। चाहे तो ब्रश की हेल्प से लगा लें या चाहे तो मेरी तरह फिंगर से लगा लें। और फिर आप लोगों ने इसको इस तरीके से कर देना है फोल्ड। सारी की सारी जो रसमलाई है वो इसी तरह मैं फिलिंग उनकी करके तो तैयार कर लूँगी। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और बेल आइकन के भी बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए मैंने जो रसमलाई है वो सारी की सारी तैयार कर ली है। अब आपने जिस भी प्लेट में इसे सर्व करना है उसमें आपने इसे सेट कर लेना है। आप चाहे तो इसे किसी बाउल में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको प्लेट में सर्व करके बता रही हूँ। सारे पीस मैं यहाँ पे रख लूँगी और इसके ऊपर बिल्कुल चिल किया हुआ जो हमारा दूध है ना, कस्टर्ड वाला दूध, वो इसके ऊपर शामिल कर देंगे। इसे शामिल करने के बाद ऊपर से आप लोग जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हैं वो आपने इसके ऊपर बहुत ही प्यारे तरीके से लगा देने हैं। और ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी स्टफ़िड ब्रेड रसमलाई बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के ये तैयार हुई है और जब इसका टेक्सचर चेक करें आप, कितना ज़्यादा क्रीमी लुक दे रहा है अंदर से। कोई भी खा के बता ही नहीं सकेगा कि आपने इसके अंदर खोए की फिलिंग की है या ड्राई मिल्क पाउडर की। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।